मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर की और जितनी भी हमारी यूजी केमिस्ट्री है, यूजी की और पीजी, ठीक है, उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और हमारा लक्ष्य रहेगा लगभग जुलाई या 1 अगस्त तक सभी टॉपिक्स, सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें आज हमारा लेक्चर है इक्विलिब्रियम ऑफ वर्क एंड हीट, ऊष्मा तथा कार्य की तुल्यता। ऊष्मा तथा कार्य में संबंध भी कह सकते हैं, या फिर ऊष्मा तथा कार्य की तुल्यता। पिछले लेक्चर में हमने ऊष्मा, कार्य तथा इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, यानी आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊष्मा तथा कार्य के बारे में, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बताएं कि एक वैज्ञानिक थे जूल, जिन्हें आप क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। जूल ने कार्य के बारे में बताया था, ठीक है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, आप जानते हैं। तो जूल ने क्या किया, अनेक प्रयोग किए और उन्होंने एक बात सिद्ध की। उन्होंने एक बात ये सिद्ध की कि जितना काम करके, जितना कार्य करके हम किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें, किसी वस्तु का जो तापमान है, हम कार्य करके अगर चाहें तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। वही ताप हम उसको 1 किलो कैलोरी उसमें देकर बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये था, जूल ने ये बताया कि जितना काम हम करेंगे उससे जितना तापमान बढ़ेगा, वही तापमान उसी ऊष्मा के द्वारा बढ़ेगा। यानी अगर हम 1 जूल कार्य करें, मान लीजिए, ठीक है, तो वो 1 जूल कार्य के द्वारा किसी वस्तु के ताप में जितनी वृद्धि होगी, उतनी ही वृद्धि 3.18 किलो कैलोरी ऊष्मा के द्वारा होगी। समझ गए बात? तो जूल ने अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 3.18 गुणा 10⁻⁸ जूल के तुल्य होती है। यानी 1 किलो कैलोरी से जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, वही टेम्परेचर हमारा इससे बढ़ेगा। अर्थात किसी वस्तु का ताप 1 जूल द्वारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी ऊष्मा से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें ये संबंध होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर 3.18 गुणा 10⁻³ जूल, ठीक है। अगर हम इसे कैलोरी में लिखें तो 1 कैलोरी बराबर 3.18 जूल, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ दे रखी है जूल में, या और हमें ऊष्मा में अगर उसमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 3.18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन करना है। और 3.18 को हटा के हम यहाँ जे लिख देंगे, ठीक है। जे आ रहा होगा आपकी वीडियो में, जे आ रहा है, ये दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है। तो W बराबर JQ, जहाँ J है परिवर्तन गुणांक। यानी अगर हमें ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना है या फिर कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करना है, तो ये 3.18 से गुणा कर देंगे, इसलिए इसे परिवर्तन गुणांक कहते हैं, जिसका इसे J से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ J क्या एक परिवर्तन गुणांक है और इसका मान जूल प्रति कैलोरी होता है। तो इस टाइप से ऊष्मा तथा कार्य की हम तुल्यता कर सकते हैं, एक दूसरे में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिखता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 3.18 गुणा 10⁻³ जूल, ठीक है। तो बस अब हम डिस्कस करेंगे, पता है क्या, अब डिस्कस करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ऊष्मागतिकीय चर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक आपका छूट रहा है, वो है शायद स्टेट फंक्शन थर्मोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो टॉपिक पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर कर लूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को समझाने के बाद आपको वो टॉपिक आसानी समझ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। जो चीज़ हमें पहले पढ़नी चाहिए वो बाद में दे रखी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल, ठीक है। थर्मोडायनामिक
वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? ऊष्मगतिकीय चर, ऊष्मगतिकीय, या इससे कह सकते हैं ऊष्मगतिकीय चर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हें समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। आपने क्लास 9th में जब ऊष्मा के बारे में पढ़ा था तो आपने एक चीज़ देखी थी, निकाय सिस्टम क्या होता है, इंग्लिश में से कहते हैं सिस्टम। तो निकाय हमेशा याद रखिए, निकाय क्या है? निकाय जिसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिन चीज, मान लीजिए ये हमारा एक मार्कर है, इसे हम देख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये हमारा एक निकाय ही है, जिसके चारों ओर ये आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड और ये वाइट बोर्ड वगैरह और ये दीवार, सब कुछ इसके चारों ओर है। मैं भी इसके चारों ओर खड़ा हूँ, तो ये इसके चारों ओर, निकाय के चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं वो परिवेश कहलाती हैं, ठीक है। यानी जिस पर निकाय क्या है? जिस पर कार्य किया जाए निकाय कहलाता है। यही चीज़ें हमें स्टेट फंक्शन थर्मोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। जिस पर कार्य किया जाए, ये है, मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, मान लीजिए इसमें मैंने इस पर ये कैप लगा दिया, तो इस पर कार्य हुआ, और इसके चारों ओर हवा, वायु, जो कुछ भी है वो परिवेश है, ठीक है। तो अब इससे आपको निकाय क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है निकाय? अब साइंस की भाषा में हम निकाय लिखते हैं, कोई भी निकाय असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो कुछ सीमाओं ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, जो कुछ सीमाओं ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान से प्रभावित होता है, ठीक है। तो यदि चर ताप, यदि निकाय परिवेश के साथ इन कारकों का आदान प्रदान करता है, तो इन्हें ऊष्मगतिकीय चर कहते हैं, यानी पैरामीटर्स, ठीक है। और पैरामीटर्स इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल ताप, दाब, ऊष्मा, आयतन, द्रव्यमान आदि, ठीक है। और यही ताप, दाब, ऊष्मा, आयतन, यही किसी भी ऊष्मा यानी ऊष्मगतिकीय प्रक्रम के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, अभिलक्षण होते हैं।
हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऊष्मगतिकी के या फिर ऊष्मगतिकी के पैरामीटर्स क्या होंगे, ताप, दाब, ऊष्मा, आयतन, द्रव्यमान आदि। तो इस टाइप से ऊष्मगतिकीय चर आप समझ गए होंगे, यानी निकाय के साथ प्रवेश द्वारा जो चीज़ें आदान प्रदान की जाए वही ऊष्मगतिकीय चर है। यानी जो चीज़ें गमन करें, चर का मतलब चलना, जो चीज़ें गमन कर सकती हैं। ऊष्मा देखिए, ताप कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, प्रवेश से निकाय में ताप आ सकता है, या ऊष्मा प्रवेश से निकाय में आ सकती है या निकाय से प्रवेश में जा सकती है। तो इस टाइप से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जिन्हें ऊष्मगतिकीय चर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी पता है किस पर डिपेंड होगी, ऊष्मगतिकी का शून्यांकी नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम कम हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो और क्लियर करेंगे। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लासेस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।